प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति के द्वितीय परिच्छेद की प्रमुख घटनाएं थी। उसमें मैंने बता दी थी, पहली पहली घटना बता दी थी कि 3 उसके बेटियां हो गई थी और जेठानियों के क्या हो गए थे, बेटे। इस कारण उसको सजा भी मिली। फिर वो अलग हो गई। फिर बड़ी लड़की की शादी हो गई, पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद भक्ति ने कहा मैं कोई कुत्ती नहीं, बिल्ली नहीं, राज करूंगी। ऐसा यहाँ तक तो मैंने बना दिया था। शेष जो रह गया था इसका उत्तर, ससुर और दादी ससुर की जमीन में से उसने सुई के बराबर भी जमीन देने की उनको उदारता नहीं दिखाई। कंठी बांधी, कान फूके और पति के नाम से घी से चिकने केस समर्पित कर दिए और बड़े दामाद को घर जमाई बना के रखा। ये सारी द्वितीय परिचय की घटनाएं हैं। अब अगला प्रश्न है, निराला का व्यक्तित्व और कर्तृत्व। इसके बारे में तो आपको वैसे आपको जानकारी है, तो इसको आप कर लेना। निराला का व्यक्तित्व और कर्तृत्व आप कर लोगे, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। व्यक्तित्व का अर्थ है जन्म मृत्यु और कर्तृत्व का अर्थ है उसकी जो रचनाएं हैं वो कर्तृत्व में आएगी। अब देखो अगले 2 क्वेश्चन हैं। पेट की आग शांत करने के लिए लोगों द्वारा किए गए प्रयत्न को लिखिए। तो लोगों द्वारा, ये तुलसीदास जी वाले पाठ में से है कि क्या क्या प्रयत्न लोग करते हैं पेट की आग को शांत करने के लिए, क्या क्या प्रयत्न करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो इसमें ये बताया है कि किसान क्या करता है, खेती करेगा, बढ़िया व्यापार करेगा, भिखारी भीख मांगेगा। भाट क्या करेंगे, भाट जो गान करते हैं या राजाओं का यशोगान करते हैं। चाकर नौकरी करेगा। नट क्या करेगा, कर्तव्य दिखाएगा। चोर क्या करेगा, चोरी करेगा। राजदूत क्या करेगा, राजदूत राजाओं के संदेश ले जाएगा। छेठ की बाजीगर क्या करेगा, ये सब बताया है। और कोई चढ़ रहा है, पहाड़ पर चढ़ रहा है, कोई शिकार कर रहा है और बहुत सारे ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग बेटा बेटियां भी बेच रहे हैं। और इसका कारण है पेट की आग जो समुद्र की आग से भी बढ़कर है। इसलिए कहा समुद्र की आग से बढ़कर है। और इसको किसान कौन कर सकते हैं, केवल राम जी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, राम जी कर सकते हैं। ये तो पेट की आग का उत्तर ऐसे आपको लिखना है। और राम जी का विलाप कैसे लिखना है, आधी रात हो गई, लेकिन राम जी विलाप करते हुए कह रहे हैं आधी रात हो गई लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए। और लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगाते हैं। अब लक्ष्मण को कहते हैं तू तो मेरा दुख देख नहीं सकता, तेरा ऐसा मधुर स्वभाव है, मेरे कारण तूने अपने माता पिता त्याग दिए और वन के कष्ट सहे। कष्ट चारों ऋतुओं के कष्ट सहे, गर्मी सर्दी बरसात। वह प्रेम अब कहाँ है, मेरे वचन सुनकर भी तू उड़ता नहीं है, तू दुखी नहीं होता। अगर मैं जानता कि यहाँ तेरे से विछो हो जाएगा तो मैं पिता का वचन नहीं मानता। क्या कहता है, क्या कहते हैं राम जी कि बेटा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, नारी मिल जाएगी, परिवार मिल जाएगा, लेकिन तेरे जैसा भाई नहीं मिलेगा और तेरे जैसा सगा भाई नहीं मिल जाएगा। ऐसा विचार करके उठ जाओ, इस प्रकार कहते हैं। फिर उदाहरण देते हुए कहते हैं अनेक कि पक्षी पंख के बिना, सांप किसके बिना, मणि के बिना, और हाथी सूंड के बिना अधूरा है, वैसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना है। और मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा, लोग कहेंगे नारी के कारण अपना भाई मरवा दिया। ये अभ्यस तो सहन कर लूंगा, लेकिन तेरा जाना सहन मुझसे नहीं होगा। तुम ये क्यों सहन कर रहा है, अर्थात मेरा दुख सहन क्यों कर रहा है, मेरा हृदय तो कठोर है इसलिए सहन कर रहा हूं। तुम उठ जा, और तुम एकमात्र अपनी माँ का इकलौता पुत्र है और उसके प्राणों का आधार है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ भेजा कि राम जी के साथ ही लक्ष्मण का हित है। अब उन माँ को उत्तर क्या दूंगा, ये सुन के तुम उठ जा। ऐसा करके उठ के मुझे बता, मैं तेरी माँ को उत्तर क्या दूंगा। इस प्रकार भगवान राम बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं।
वे भगवान राम जो सबकी चिंताओं को हर सकते हैं, बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। उनकी कमल के समान आंखों से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनसे आंसू गिर रहे हैं। इस प्रकार इनका विलाप पूरा होता है और इस प्रकार आपको लिखना है। जय श्री राम।